हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साई गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने बात की थी शेषफल प्रमेय की, ठीक है। उससे हमने उसी से रिलेट करके गुणनखंड प्रमेय भी वहाँ पर उसका भी जो बेसिक्स था वो देखा था हमने। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें कोई एक फैक्टर दिया हुआ हो, एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ हो, ठीक है, और उसके हमें फैक्टर्स निकालने हो, गुणनखंड निकालने हो। क्या निकालने हो? गुणनखंड। तो वो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? अगर हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं तो वो हम किस तरीके से फाइंड करें, किस तरीके से उनको ज्ञात करें, ठीक है। तो गुणनखंड निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। गुणनखंड निकालने के कितने तरीके हैं? दो तरीके। एक मध्य पद को विभक्त करके, मध्य पद को विभक्त करके, और जो दूसरा तरीका है, ये तो कौन सा हो गया? पहला तरीका। दूसरा तरीका हो गया गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारे पास तीन पद होंगे अगर वो एक द्विघातीय व्यंजक है, द्विघातीय बीजीय व्यंजक है। किस तरीके से होंगे? या तो वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ हो सकता है, a² प्लस bx प्लस c, और मान लो x² का कोई कांस्टेंट, x² के जो कोफिशिएंट है a, अगर उसको हम रिमूव करें तो हमें कुछ ऐसी फॉर्म भी मिल सकती है, x² प्लस lx प्लस m। यहाँ पर जो l का जो बेसिकली मतलब है, जो इसका मतलब देखें कि l क्या होगा, तो अगर इसके तरीके से देखें तो वो क्या हो जाएगा? एक प्रकार से b/a, ठीक है। इसी तरीके से m क्या हो जाएगा? c/a, क्योंकि हमने a यहाँ से बाहर लेंगे तो ये डिवाइड होगा, b a से डिवाइड होगा, और c भी क्या होगा? a से डिवाइड होगा। तो उस तरीके से हम इनको रिलेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात आ जाती है वो ये आती है कि देखो, जैसे हमने बात की थी कि शून्यक की बात की थी, गुणनखंड प्रमेय की जब हम बात कर रहे थे उससे पहले हमने शून्यक की बात की थी। तो कोई एक घात वाला व्यंजक हो, जैसे मान लो ax प्लस b, ठीक है, तो इसके लिए कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है कि x माइनस, यहाँ पर मान लो कोई एक शून्यक आ गया, x माइनस अल्फा, ये कोई एक क्या है? एक शून्यक है। तो इस पर वैल्यू क्या हो जाती है? एक प्रकार से 0। यानी कि कहने का मतलब उसका एक फैक्टर ax प्लस b का जो एक फैक्टर होगा वो कैसा होगा? x माइनस अल्फा की फॉर्म में, ठीक है। अगर द्विघातीय व्यंजक है, द्विघातीय व्यंजक है, तो द्विघातीय व्यंजक कुछ इस तरीके से मिलकर बना हुआ होगा कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी PQ कुछ भी हो सकता है, अलग अलग जैसे आप रखना चाहो उसके अकॉर्डिंग चलता हो, तो ठीक है। अल्फा और बीटा कुछ अलग से टर्म्स है, इसलिए इनको यहाँ पर डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखा है, ठीक है। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो जो आपकी ये वाली जो इक्वेशन है x² प्लस lx प्लस m, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो व्यंजक है, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो, अगर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है तो ये अगर मल्टीप्लाई में है तो इनका जो गुणनफल होगा वो कैसा होगा कि यहाँ पर अल्फा बीटा, ठीक। उसके बाद ये बीटा x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ प्लस का साइन होगा, यहाँ माइनस का, तो मल्टीप्लाई होकर क्या होगा? माइनस, तो माइनस बीटा x, ठीक है। इसी तरीके से ये जो माइनस अल्फा है ये x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा x, और x से मल्टीप्लाई होगा तो x², ठीक। तो
अगर इसको देखेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा एंड बीटा। इसको हम यहाँ लिखेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से एक्स को हम ले लेंगे तो क्या बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पर जो टर्म आने वाली है, यहाँ पर जो टर्म आने वाली है, अगर हम उनको ऐड करें या एक प्रकार से उनको गुणा करें, यहाँ जो टर्म आने वाली है अगर उनको गुणा करें तो हमें ये मिलना चाहिए अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, यहाँ पर जो भी टर्म आएंगी उनको अगर गुणा करें, जैसे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर जो टर्म आएगी इसको अगर हम विभाजित करें, इसको हम विभाजित करें, विभाजित करने के बाद इसको हम गुणा करें। पहले हमने क्या किया, इसको दो टुकड़ों में बांटा, यहाँ पर जो भी टर्म होगी x के गुणा में जो भी टर्म होगी, क्योंकि इस फॉर्म में तो दिया हुआ नहीं होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, वो तो किस फॉर्म में दिया होगा l की फॉर्म में, यानी कि l को हमें दो भागों में बांटना है, l को हमें दो भागों में बांटना है। अब वो अल्फ़ा हो सकता है और बीटा हो सकता है। ठीक, और उनको अगर गुणा कर दें, इनको बांटना किस तरीके से है कि अगर इनको गुणा करें तो वो किसके इक्वल होना चाहिए m के इक्वल। समझ रहे हो, किसके इक्वल होना चाहिए m के इक्वल। जैसे एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, इसको तो मिटा देता हूँ, कोई ज़्यादा खास ज़रूरत है नहीं इसकी, केवल ये समझाने के लिए कि हमें विभाजित क्यों करना है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए देखो अभी यहाँ पर कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो 2x प्लस 1। अब देखो मुझे इस 2 को क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करना है, इसको विभाजित करना है। इक्वल पार्ट्स में नहीं, मुझे केवल इसको 2 को क्या करना है, विभाजित करना है। इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अब वो हमें आगे देख कर पता चलेगा कि इक्वल होंगे अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर देखो कि मुझे 2 को इस तरीके से विभाजित करना है कि मेरे पास 1 आ जाए, उसका उनको अगर आपस में गुणा करूँ तो मेरे पास 1 आ जाए। अब सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले चीज़ों को समझो। अगर मैं दो नंबर्स को गुणा करता हूँ, दो नंबर को अगर गुणा करता हूँ तो मुझे दोनों नंबर को गुणा करने के बाद कैसा साइन चाहिए, प्लस का अगर साइन चाहिए, कैसा साइन चाहिए, अगर प्लस का साइन चाहिए। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गुणा वाले केस की, गुणा वाले केस की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे प्लस का साइन चाहिए दो संख्याओं को गुणा करने पर, ठीक है, तो वो संख्याएं कैसी कैसी हो सकती है, वो या तो प्लस और प्लस वाली हो, या तो वो प्लस और प्लस वाली हो, या फिर वो माइनस और माइनस वाली हो। ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए सबसे पहली बात। या तो वो प्लस प्लस वाली हो सकती है या माइनस माइनस वाली हो सकती है। यानी जैसे यहाँ पर 1 है तो ये तभी बनेगा 1, प्लस का 1 तभी मिलेगा जब हम कोई नंबर लें वो प्लस प्लस के हों या फिर वो नंबर माइनस माइनस के हों, उनको गुणा करने पर ही हमें प्लस का 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 2 हो सकता है, प्लस का 3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो कब बनेगा, जब यहाँ पर प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो। अगर सोचो यहाँ पर माइनस होता तो माइनस वाले केस में क्या होता, माइनस वाला केस कब बनता है, जब या तो एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का हो, या फिर माइनस का हो और
प्लस का हो, यानी एक नंबर हमेशा माइनस का होना चाहिए, एक नंबर हमेशा प्लस का होना चाहिए, तभी हमें माइनस का नंबर मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हुई होंगी चीज़ें। अच्छा, इसके बाद चले आगे। अब हम योग की बात करें, जोड़ने की बात करें, क्योंकि जो भी जिस भी नंबर में इसको विभाजित करेंगे, यानी कि इसको 2x को हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो उससे उसको जोड़ने पर फिर से यही नंबर मिलना चाहिए ना हमें, ठीक है। यानी कि इस नंबर को दोबारा से हम अगर यहीं पर आना हो, हमें 2x पर ही आना हो, इसको मान लो तोड़ लिया हमने, तोड़ने के बाद ये वापस कौन से नंबर से मिलेगा, ठीक है। तो अगर प्लस वाली संख्या है, ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर इस नंबर के मैं टुकड़े करूँ तो वो कौन कौन से साइन के हो सकते हैं। अगर प्लस वाली संख्या को मैं अगर टुकड़ों में बांटूँ, ठीक है, तो टुकड़ों में बांटूंगा तो किस तरीके से बांट सकता हूँ मैं। प्लस वाली संख्या को अगर टुकड़ों में बांटना हो मुझे, तो मुझे या तो दोनों संख्याओं को किस में बांटना होगा, प्लस प्लस में, ठीक है। जैसे मान लो मुझे 3 लिखना हो तो मैं क्या लिख दूँ, 2 + 1 या 1 + 2, ऐसे ही तो लिख सकता हूँ ना। 4 लिखना हो तो 2 + 2 लिख सकता हूँ, 1 + 3 लिख सकता हूँ, 3 + 1 लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि प्लस प्लस वाली संख्या है, मैं इसको टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ अगर एक प्लस की संख्या हो तो, या फिर मैं उसको एक प्लस की और एक माइनस की संख्या में तोड़ सकता हूँ, एक प्लस की और एक माइनस की में। जैसे मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 5 - 1, यानी कि एक संख्या कैसी हो रही है, प्लस की, एक संख्या माइनस की, और उसमें भी बड़ी वाली संख्या कैसी होनी चाहिए, प्लस की। तो यहाँ पर हम मुझे ये समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे प्लस का संख्या चाहिए तो पहली संख्या प्लस की हो और दूसरी संख्या माइनस की हो, और प्लस वाली संख्या बड़ी हो किससे, माइनस वाली संख्या से, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 - 5, उससे तो क्या हो जाएगा, -4 आना चाहिए, ठीक है। तो एक संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, प्लस वाली संख्या कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, माइनस वाली संख्या छोटी होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद देखो कि मुझे चाहिए अभी यहाँ पर माइनस की संख्या, मान लो यहाँ पर -2x लिखा हुआ था, तो माइनस की संख्या या तो माइनस माइनस को जोड़कर बन सकती है। जैसे मान लो -1 और -2 जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, -3, ठीक है। या फिर एक माइनस और एक प्लस की संख्या हो, एक माइनस और एक प्लस की संख्या हो। जैसे मान लो 1 - 5 तो कितना होगा, -4, ठीक है। तो यहाँ माइनस की संख्या मिलेगी। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो माइनस वाली संख्या है वो बड़ी होनी चाहिए किससे, प्लस वाली संख्या से, यानी कि उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। संख्या तो कभी बड़ी नहीं हो सकती, माइनस वाली प्लस वाली से कभी बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि प्लस का मान लो 2 लिखा हुआ है और माइनस का 5 लिखा हुआ, तो 2 तो हमेशा बड़ा ही होगा। लेकिन इसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, केवल किसकी बात कर रहा हूँ, वैल्यू की। तो वैल्यू किसकी बड़ी है, 5 की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है, तो अब आपको टुकड़े करने में आसानी होगी। अगर यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई है, समझ में आई है, तो अब आपको टुकड़े करने में आसानी होगी, ठीक है। तो टुकड़े किस तरीके से होंगे वो समझो पहले। 2x है, इसके टुकड़े करूँ मैं, तो इसके टुकड़े करने के पहले मुझे ये नंबर देखना होगा कैसा है, प्लस। तो कौन सा केस बनता है, ये वाला केस, प्लस प्लस या माइनस माइनस, यानी कि ये जो बीच में नंबर है इसको मैं प्लस प्लस में तोड़ सकता हूँ या फिर माइनस माइनस में। अब प्लस प्लस में तोड़ूँ कि माइनस माइनस में तोड़ूँ, वो क्लियर होगा कहाँ से, वो क्लियर होगा यहाँ से कि मुझे कैसी चाहिए, प्लस की संख्या चाहिए, तो मुझे प्लस प्लस में तोड़ना है, न कि माइनस माइनस में। माइनस माइनस में तो किसकी संख्या को तोड़ सकते थे, माइनस की को, तो मुझे तोड़ना किस में होगा, प्लस प्लस में। तो यहाँ पर देखो मैं 2 को प्लस प्लस में ब्रेक कर सकता हूँ, यानी कि मैं x² के बाद में देखो 2 को क्या लिख सकता हूँ, 1x को आप सिर्फ चाहे x भी लिख सकते हो, प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो 1 और 1 में टूट गए, 2 पार्ट्स में टूट गए। तो अब देखो
1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 1 मिलेगा। यानी कि जो अभी हमने बात की थी पहले, जिसकी कि जो 20 वाले संख्या के टुकड़े इस तरीके से होने चाहिए कि उनका जब गुणा करो तो अपने को जो थर्ड वाली टर्म है उसके इक्वल मिले। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो फिर इसके बाद में करते क्या है, इसके बाद में हम कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? x। तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1। यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं? केवल 1, तो x प्लस 1। और यहाँ से हमें देखने को मिलेगा x प्लस 1। अगर इन दोनों में से x प्लस 1 कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा? x प्लस 1 और बचेगा क्या? x, यहाँ से x और यहाँ से 1। ठीक है, तो इस संख्या के या इस व्यंजक के फैक्टर हो गए x प्लस 1, x प्लस 1। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पर लिख लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36। अब यहाँ पर देखो कौन सा है, गुणा करने पर क्या आना चाहिए? नेगेटिव साइन। गुणा करने पर क्या आना चाहिए? नेगेटिव साइन। यानी कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव, ये चीज़ देखने को मिल सकती है। अब कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? तो बीच वाले को देखते कैसा है? पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन के लिए हमें क्या देखने को मिल सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, जहाँ पे पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा नेगेटिव नंबर छोटा होगा। यानी कि यहाँ पर 9x को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि पॉजिटिव नंबर बड़ा हो नेगेटिव नंबर छोटा हो। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पॉसिबल है? जैसे मान लो मैं 10 माइनस 1 में डिवाइड कर दूँ 9 को, 11 माइनस 2 में डिवाइड कर सकता हूँ, 12 माइनस 3 में डिवाइड कर सकता हूँ, 13 माइनस 4 में डिवाइड कर सकता हूँ। इस तरह से डिवाइड कर सकता हूँ। इसके बाद इन दोनों नंबर्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई भी करूँगा। 10 और 1 को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 10 इंटू 1 से मुझे मिलेगा 10, 11 इंटू 2 से मुझे मिलेगा 22, 12 इंटू 3 से मिलेगा मुझे 36, और 13 इंटू 4 से मिलेगा मुझे 52। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज़ को? ये वाला 12 माइनस 3 वाला, क्योंकि 36 ये थे, 36 आ रहे हैं। ठीक है, तो 12 माइनस 3 में मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3x माइनस 36। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? इन दोनों पदों में से, इन दोनों पदों में से मैं x कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर बनेगा x प्लस 12। ठीक है, माइनस यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ? इन दोनों पदों में से 3 कॉमन ले सकता हूँ। 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? x, और यहाँ पर देखो माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? प्लस 12। और यहाँ से हमें देखने को मिलेगा x प्लस 12। दोनों में से अगर x प्लस 12 को मान लो और फिर रिमेनिंग रहेगा x माइनस 3। तो इसके इफेक्ट देखो ये आगे। तो अभी क्या करो, आप वीडियो को पॉज कर लो और एक बार इसको नोट कर लो। उसके बाद हम इस वाले केस पर आएंगे जहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की बात होगी। ठीक है, और उसके बाद हम चलेंगे फिर गुणनखंड प्रमेय या जो मध्य पद को विभक्त करके जो क्वेश्चन करने हैं उन पर। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। तो यहाँ पर आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम इस पर चलते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को मध्य पद को विभक्त करके किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मध्य पद को विभक्त किस तरीके से करें? अभी हमने जैसे x स्क्वायर प्लस lx प्लस m को तो देख लिया कि हमने l को इस तरीके से विभाजित करना है कि उसके जो पार्ट्स हों उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? m के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर देखो जैसे वहाँ पर तो बात हो रही थी
एक प्रकार से x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें केवल एक्स स्क्वायर मिलता है, हमें इसके साथ में एक कोफिशिएंट नहीं मिल पाता, एक कोफिशिएंट नहीं मिल पाता। ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पर किसी कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। पी एक्स, जैसे इसको पी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्यू से। पी एक्स माइनस अल्फ़ा क्यू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, बुक में आपको अलग तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एस, इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, वो किसी भी तरीके से आप इसको, मतलब फॉर्म ये बनने वाली है। ठीक है, हम जो फाइनल जो कंक्लूजन निकलने वाला वो सेम निकलेगा दोनों से। तो अभी यहाँ पर देखो, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या देखने को मिलेगा, पी एक्स माइनस अल्फ़ा क्यू एक्स माइनस बीटा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखने को मिलेगा कि ये जो नंबर है वो तो अल्फ़ा बीटा ही होने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्या होगा, माइनस बीटा पी एक्स माइनस अल्फ़ा क्यू एक्स और प्लस पी क्यू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो आपकी फॉर्म है वो किस फॉर्म में देखने को मिल रही है आपको, कि जैसे मैं अभी ये लाइनें यहाँ से हटा देता हूँ तो ये किस फॉर्म में देखने को मिलेगी। देखो पी क्यू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा पी एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलने वाला है। तो देखो जो आपका बी है, बी वो किसके इक्वल आ रहा है, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा पी, इसके इक्वल आ रहा है। और आपका जो सी है, सी ये तो क्या हो गया, बी की बात हो गई। ठीक है, जो सी है वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा बीटा के। और जो ए है वो किसके इक्वल है, वो है पी क्यू के। किसके इक्वल है, पी क्यू के। ठीक, समझना यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना, कि अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वहाँ पे ए है, यहाँ पर पी क्यू है। कांस्टेंट टर्म वहाँ पर सी है, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा है। और जो एक्स का कोफिशिएंट है वो वहाँ पर बी है और यहाँ पर अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा पी माइनस के साथ। ठीक, अब मैं अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस अल्फ़ा क्यू मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, माइनस बीटा पी। अगर इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। पॉजिटिव नंबर क्या मिलेगा, अल्फ़ा क्यू बीटा पी। ठीक है, अल्फ़ा क्यू बीटा पी। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा देखो, अगर यहाँ पर जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर वो यूज़ करूँ तो देखो ये बीटा आगे आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा एंड पी क्यू। ठीक है, अगर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगी, सी, और पी क्यू की वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगी, ए। तो यहाँ से क्या बनेगा, ए सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ए सी। यानी कि अगर मैं मिड टर्म बी को अगर विभाजित करता हूँ, बी को अगर दो पार्ट्स में तोड़ता हूँ, ठीक है, तो ऐसा करने के बाद, दो पार्ट्स में तोड़ने के बाद
हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ, जो दो पार्ट्स में तोड़ रहा हूँ, बीच वाले पार्ट को, मध्य पद को तोड़ रहा हूँ, उसके बाद अगर उन पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो होना चाहिए ए सी के मल्टीप्लिकेशन के, यानी कि ए और सी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। इसके लिए अभी एक एग्जांपल लेता हूँ। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आ गया 4x या 2x², ठीक है, एंड प्लस 9x, और इसके अलावा यहाँ पर आ गया मान लो माइनस का 18, 2x² प्लस 9x माइनस 18। अब देखो पहले तो मुझे क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करके देखना है। ए और सी कितना होगा? 2 इंटू माइनस 18, 2 इंटू माइनस 18 कितना होगा? माइनस का 36। अब मुझे माइनस का नंबर चाहिए 36। अब माइनस कब आएगा? माइनस कब आ सकता है? मल्टीप्लाई करने पर या तो प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो। तो जो 20 वाला नंबर है, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि उसमें से एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का हो। अब कौन सा प्लस का होगा, कौन सा माइनस का होगा? तो यहाँ से देखो कि अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो जो पॉजिटिव वाला नंबर होगा वो क्या होगा? ग्रेटर होगा नेगेटिव वाले नंबर से। यानी कि यहाँ पर 9 को हमें विभाजित करना और इस तरीके से विभाजित करना है कि जो बड़े वाला नंबर हो वो कैसा हो? प्लस के साइन के साथ। तो यहाँ पर मैं अगर इसको विभाजित करूँगा तो देखो यहाँ पर देखो 2x² प्लस, अब इसको विभाजित किस तरीके से करूँ? तो इसको विभाजित करने का तरीका क्या है? या तो मैं 9 को 10-1 कर दूँ, या 11-2, या 12-3। तो अगर 12-3 करता हूँ तो 12 3 टाइम कितना होता है? 36 होता है। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा मुझे? -36 मिलेगा, जो कि इसके इक्वल है, ठीक है। तो -36 करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मिड टर्म को 12x माइनस 3x में क्या करना होगा? विभाजित करना होगा। अब इसके बाद देखो जो रिमेनिंग नंबर है वो कितना? -18। रिमेनिंग नंबर क्या है? माइनस का 18। अब यहाँ पर कॉमन लेना शुरू करते हैं। यहाँ से कॉमन लेंगे क्या? 2x, तो यहाँ पर क्या बचेगा? x, और यहाँ पर बचेगा 6, क्योंकि 6 2 टाइम्स 12। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं? माइनस का 3 कॉमन ले सकते हैं, तो उससे यहाँ पर बनेगा x, और यहाँ पर 6 3 टाइम कितना होता है? 18। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा? x प्लस 6 और 2x माइनस 3। तो ये दोनों क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। तो अभी हमने किस तरीके से मध्य पद को विभक्त करके फैक्टर्स कर सकते हैं। दो टाइप की जो कंडीशन थी, दोनों टाइप की कंडीशन भी हमने डिस्कस की। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम जो मध्य पद को विभक्त करके और गुणनखंड निकालते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी जो आपकी एक्सरसाइज है 2.5 होगी, उसमें अगर इस टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पर मध्य पद को विभक्त करके आपको गुणनखंड निकालने हैं, तो आप उनमें से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी अगर आपको डाउट हो तो आप किसी मीडियम के थ्रू इंटरेक्ट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।